नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। तो आज मैं आपको रतन टाटा जी के जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ आपको मोटिवेट करेगी बल्कि ये भी सिखाएगी कि असली हीरो कौन होता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान ने अपने संघर्षों के बल पर एक महानायक का रूप ले लिया। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आपका मूड बदलने वाला है। Go. ये कहानी है 1999 की, जब टाटा मोटर्स को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी की हालत इतनी खराब थी कि वर्कर्स की सैलरी भी नहीं दे पा रही थी। उस समय सभी बोर्ड मेंबर्स ने कार कंपनी को बेचने का फैसला किया, लेकिन एक आदमी था जो इस फैसले से सहमत नहीं था। वो थे अपने रतन टाटा जी। उन्होंने हार नहीं मानी और अमेरिका की फोर्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप का फैसला किया। लेकिन जब उनकी मीटिंग फोर्ड के अधिकारियों से हुई तो वहां जो हुआ उसने रतन टाटा जी के जीवन में बहुत कुछ बदल दिया, क्योंकि बात मान मर्यादा पर आ चुकी थी। फोर्ड के अधिकारियों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारी कंपनी तो कार बनाने के लायक ही नहीं है। तुम टाटा चाय बेचो, टाटा स्टील बनाओ, लेकिन ये कार कंपनी हमें बेच दो। ये सुनकर रतन टाटा जी को बहुत गहरा धक्का लगा, लेकिन उन्होंने बिना कुछ एक शब्द बोले अपने इरादे को मजबूत किया और वापस आ गए। रतन टाटा जी ने भारत लौटकर अपनी कंपनी फिर से शुरू करने की ठानी। उन्होंने जी जान से मेहनत की और दिन रात एक करके अपने सपनों को साकार करने में जुट गए। उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प का ही परिणाम था कि मात्र 9 सालों में सन 2008 में उन्होंने गेम ही पलट दिया। 2008 में वही फोर्ड कंपनी जो कभी टाटा मोटर्स को खरीदना चाहती थी, आर्थिक संकट में आ गई और जब कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया तो रतन टाटा जी ने 1999 की बेइज्जती का जवाब उनकी मदद करके दिया और फोर्ड की जैगुआर और लैंड रोवर जैसी ब्रांड को खरीदा और उसको भी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इवन जब फोर्ड कंपनी ने भारत छोड़ा तो 2022 में गुजरात में स्थित फोर्ड के सानंद प्लांट को भी टाटा मोटर्स ने ही खरीदा। दोस्तों, 1999 में टाटा मोटर्स की मार्केट वैल्यू मात्र $1.2 बिलियन थी, जो कि आज $35 बिलियन से भी ऊपर पहुंच चुकी है। ये सब रतन टाटा जी की मेहनत और लगन का ही नतीजा है। रतन टाटा जी सिर्फ एक महान बिजनेसमैन ही नहीं थे, बल्कि एक सच्चे समाज सेवी और एनिमल लवर भी थे। वे अपनी इनकम का 66% हिस्सा ट्रस्ट में दान करते थे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में काम करती हैं। कोरोना लॉकडाउन में उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का दान दिया था ताकि हम सभी चैन की सांस ले पाएं, और इस तरह उन्होंने अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज कर लिया। दोस्तों, मेरा मानना है कि रतन टाटा जी भारत के महान नायकों में से एक थे। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि असली हीरो वही होता है जो मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर कहे कि तेरी इतनी औकात कहां जो मेरे सामने टिक सके। तो दोस्तों, ये थी रतन टाटा जी के जीवन के संघर्ष की एक छोटी सी झलक। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट करें। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।